विधायकों के पाला बदलने के डर से कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर जयपुर पहुंच गई थी। फिर लॉकडाउन हो गया, जैसे तैसे विधायक गुजरात लौट पाए। लेकिन राज्यसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद फिर से कांग्रेस के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। उसको अपने विधायकों के टूटने का बड़ा खतरा अब भी महसूस हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए नरहरि अमीन को उतारकर कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया था। माना जा रहा है कि गुजरात में एक बार फिर 2017 में हुए अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव जैसी फाइट होने की संभावना साफ नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए अभय भारद्वाज और रमीबाबेन बारा के साथ तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नरहरि अमीन उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी मैदान में हैं। मतलब कि 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि गुजरात के जिन 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पुराने राज्यसभा सदस्यों की जगह नए चेहरों को दांव पर लगाया है। मौजूदा विधायकों के आंकड़ों के लिहाज से दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 सीटों के मिलने के समीकरण बन रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपना तीसरा कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ने और बीजेपी की घटने से राज्यसभा सीटों के समीकरण भी बदले हैं। गुजरात विधानसभा की कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें फिलहाल रिक्त हैं। इस तरह कुल संख्या 180 है। ऐसे में गुजरात में राज्यसभा की 1 सीट पर जीतने को प्रथम वरीयता के लिए 37 वोट चाहिए। गुजरात में मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 103 विधायक है, जबकि एनसीपी से 1 और बीटीपी के 2 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के पास 73 विधायकों और 1 निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी है। कांग्रेस को अपनी 2 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए भी 74 विधायकों का वोट चाहिए। वहीं बीजेपी को अपनी तीनों राज्यसभा सीटों को जीतने के लिए 111 विधायकों की दरकार है। ऐसे में बीजेपी को एनसीपी और बीटीपी के साथ कांग्रेस के 5 विधायकों का वोट हासिल करना है, जिसके चलते कांग्रेस के सामने अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग का खतरा नजर आ रहा है। बता दें कि बीजेपी ने ऐसे ही 2017 में गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर 3 कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस के अहमद पटेल की चिंता को बढ़ा दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।